नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तरकालीन मुगल की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बड़ा घालमेल है। लोगों को समझ में नहीं आता कि किसका वंशज कौन था और कौन किसका पुत्र था या क्या लड़ाइयाँ हुई। कुछ इन शासकों के उपनाम भी हैं, उन उपनामों को भी हमें पढ़ना होगा और उन्हें याद करना पड़ेगा। दो चीज़ें बड़ी समस्या क्रिएट करती हैं, पहली कि इनके उपनाम और दूसरा इनका क्रम। आज हम बात करते हैं इनके बारे में। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उससे पहले जो औरंगजेब का शासनकाल था, मुगलों में सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने शासन को बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ा लिया था और उसने गोलकुंडा की विजय के साथ ही दक्षिण भारत में भी सभी मुगल प्रांत बना लिए थे। कुल मिलाकर 21 मुगल प्रांत या 21 सूबे औरंगजेब के शासनकाल में थे। हालांकि सूबों की व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन 21 सूबे औरंगजेब के समय में हुए, जिसके कारण औरंगजेब ने विद्रोह का भी सामना किया। काफ़ी औरंगजेब के समय में विद्रोह हुए। कुछ विद्रोह धार्मिक थे, कुछ अन्य कारणों से विद्रोह थे। हमें ये नहीं, इससे आगे की बात करनी है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्रों में सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, और बहादुर शाह प्रथम जो कार्यकाल है वो 1707 से 1712 है। इसको शाहे बेखबर कहते हैं। 63 साल की उम्र में इसको गद्दी मिली थी। उसके बाद दूसरा इसका पुत्र है जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, 1712 से 1713। फिर उसके बाद आता फर्रुखसियर 1713-1719, फिर रफ़ीउद्दर्जात 1719, रफ़ीउद्दौला 1719। ये बहुत छोटी कम उम्र के शासक बने थे। सबसे कम उम्र का शासक था रफ़ीउद्दर्जात, ये हमें याद करना होगा। सबसे कम उम्र का शासक रफ़ीउद्दर्जात था। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला बनाया गया। फिर मोहम्मद शाह बनाया गया, जिसको रंगीला उपाधि थी, और रंगीला को इसलिए कहते थे क्योंकि महिला और नृत्य का काल माना जाता है। एक खफी खां है लेखक, जिनकी किताब है मुंतखब उल लुबाब। उस किताब में मोहम्मद शाह का काल महिला और नृत्य का काल बताया है। इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठते हैं। फिर उसके बाद आलमगीर सेकंड गद्दी पर बैठते हैं, और अहमद शाह का कार्यकाल है 1748 से 1754, और आलमगीर सेकंड का कार्यकाल है 1754 से 1759। इनका उपनाम अजीजुद्दीन था। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं शाह आलम सेकंड, जिनका नाम है अली गौहर, 1759 से 1806। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अकबर सेकंड, 1806 से 1837। फिर उसके बाद बैठते हैं बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है इनका क्रम याद करना, तो हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। बिल्कुल जो लोग वीडियो देखें वो मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना शुरू करें, बड़ा आसान होगा याद करना। सबसे पहले औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 12, मात्र 5 साल। उसके बाद आता है जहांदार शाह 1712 से 1713, मात्र 1 साल का कार्यकाल है। और दूसरा उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर 1713 से 1719। फिर उसके बाद 2 बहुत कम उम्र के शासक बनाए जाते हैं 1719 में, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला। उसके बाद 1719 से 1738 तक आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 1748-1754 तक अहमद शाह, और उसके बाद आलमगीर सेकंड 1754 से 59 तक। फिर शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, 1806 से 1837 अकबर, और 1837 से 1857 अंतिम मुगल शासक का कार्यकाल है बहादुर शाह जफर का। कुल मिला के अगर इनके मुगलों के बारे में बात करें, उत्तरकालीन मुगल के बारे में बात करें, ऐसा नहीं था कि ये इनके पुत्र बने जा रहे थे। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह तो उसका पुत्र है बहादुर शाह का, लेकिन जो अलग वंशावली है वो इस प्रकार से आती है कि बहादुर शाह के 4 पुत्र हुए, जिनमें जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहां शाह। जहांदार शाह का पुत्र बनता है आलमगीर सेकंड, जो बाद में गद्दी पर बैठा। ठीक। अजीमुशान का पुत्र था फर्रुखसियर, जो 1719 में गद्दी पर बैठा।
1713 में, 1713 से 1719 के बीच में फर्रुखशहर का टाइम पीरियड है। जो गद्दी पर बैठा रफ़ीउस्सान के 2 पुत्र थे, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, और जहाँ शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह रंगीला। इसका मतलब मोहम्मद शाह रंगीला से जो वंशावली सीधी हुई है, क्रम बना है, वो बेपुत्र का पुत्र बना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला आया जहाँ मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक है, 1719 से 48 तक, फिर अहमद शाह 1748 से 54 तक, फिर आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 तक। ये आलमगीर सेकंड इसका पुत्र नहीं था अहमद शाह का, ये पुत्र था जहांदार शाह का, जो जहांदार शाह 1712 से 1713 के बीच में रहा। फिर उसके बाद आते हैं शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, फिर आते हैं अकबर सेकंड 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। कुल उत्तर मुगल शासक 11 हुए और मुख्य मुगल शासक थे 6, 11 और 6 अगर हम मिला दें तो टोटल होते हैं 17 शासक। कुल मुगल 17 शासक हुए, 17 बादशाह हुए, जिनका टाइम पीरियड है 1526 से 1857 तक। कुल 330 वर्ष तक इन्होंने मुगल साम्राज्य में राज किया भारत पर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और जितना मैंने बताया उतना आपने इसको रिवाइज करेंगे तो दोबारा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे भी कोशिश की है यही याद कराने की। ठीक है, धन्यवाद।